हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SSN विद आयुषी। तो ये हमारा आरपीएफ के लिए टारगेट सीरीज चल रही है जिसमें हमारा एसआई और कांस्टेबल दोनों के लिए टारगेट्स हैं। ठीक है, तो अभी एएलपी के लिए भी वैकेंसी आई हुई है। तो जो बच्चे एएलपी के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, वो उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी जो बच्चे सिर्फ आरपीएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक बार ये टारगेट सीरीज चल रही है। ठीक है, तो जो बच्चे न्यू हैं, जिन्होंने न्यू से ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, तो वो क्या करें, वो जो अभी ये टारगेट्स चल रहे हैं उनको फॉलो करें। ठीक है, और जो बिल्कुल न्यू बच्चे हैं, जिन्होंने पढ़ा हुआ नहीं है बिल्कुल भी, उन्हें क्या करना है, उन्हें एक टारगेट्स स्टार्टिंग का और एक टारगेट्स अब का, ठीक है, ऐसे लेके चलना है। पीछे का थोड़ा थोड़ा कवर करते हुए चलना है, क्योंकि देखो अभी हमारे पास इतने ज़्यादा डेज़ भी नहीं है। अभी हम 2 मंथ्स मान के चल रहे हैं कि 2 मंथ्स हमारे पास हैं। ठीक है, क्योंकि अभी डेट्स वगैरह कुछ नहीं आए हैं और एएलपी की डेट्स हमेशा एकदम से आते हैं। ठीक है, रेलवे की जैसे एएलपी की वैकेंसी आई है, ठीक है, ऐसे ही आरपीएफ की वैकेंसी आई थी। तो जितनी भी रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं सबकी डेट एकदम से आती है। ऐसे आपको पहले 2 महीने या 3 महीने पहले एसएससी की तरह आप लोगों को नहीं बताते हैं ये लोग। तो अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से रखो, क्योंकि जब एग्ज़ाम एकदम से आता है तो कोई भी प्रिपरेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं, ये हमारे आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए टारगेट सीरीज़ है। 61 डेज़ के लिए टारगेट सीरीज़ है। तो टारगेट्स में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। 20 जून के लिए टारगेट है ये। मैथ्स में क्या करना है, मैथ्स में आप लोगों का एवरेज वाला चैप्टर चल रहा है जिसका सेकेंड डेज है। ठीक है, तो अच्छे से अपनी थ्योरी को कंप्लीट करना। आपने कोई पेड कोर्स लिया हुआ है तो वहाँ से करना है आप लोगों ने। जैसे आपने RW का कोर्स लिया होगा या फिर गगन सर या राकेश यादव सर का किसी का भी मैथ्स का अलग से कोर्स लिया होगा, तो वहाँ से वो सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो बस टारगेट्स ये हैं, आपकी जितनी भी क्लासेस हैं उनको डिवाइड कर लेना कि मेरी 18 या 20 क्लासेस है तो मुझे इसे 7 डेज़ में डिवाइड कर लेना है, यानी कि 3 क्लास पर डे करनी है। ठीक है, तो ऐसे कर लेना आप। तो 7 डेज़ में आप लोगों को ये कंप्लीट करना है। और लास्ट टाइम हमारा जो SI और CI वाला चैप्टर हुआ था उसके 50+ PYQ वाले क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, बुक से करने हैं, आपके पास कोई भी SSC की बुक हो, किरण वगैरह की, या फिर आप लोगों के पास स्पेशल रेलवे की बुक है, ठीक है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। बस टारगेट्स ये रखना है, मुझे एक चैप्टर्स कंप्लीट करना है और उसके बाद PYQ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सेकंड बात कर लेते हैं रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग में आप लोगों को क्या करना है, रीजनिंग में आप लोगों को मिसिंग नंबर चल रहा था, मिसिंग नंबर का आज हमारा 4th डे है, यानी कि लास्ट डे है। तो आप लोगों को 70+ क्वेश्चन लगाने हैं और विद टाइमर लगाने हैं। 1 घंटे में 1 आवर्स लगाना और 1 घंटे में आप लोगों को 70 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अगर आपसे 70 नहीं हो पाते तो 60 कर लेना। और करने कैसे है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, जैसे मान लो आपने 1 घंटा और 70 क्वेश्चन लगाए, ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है उसे स्किप कर देना है। ठीक है, और जो क्वेश्चन आप लोगों से हो पा रहा है उसको कंप्लीट करना है। और एग्जाम्पल और एनालिसिस जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को बाद में देखनी है, बिल्कुल एक मॉक की तरह देना है। ठीक है, तो बुक से अटैम्प्ट करना है। और बाकी कोई क्वेश्चन आप लोगों से सोल्व नहीं हो पाता तो उसे आप टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देना। जैसे ही मैं फ्री होगी मैं उसको सोल्व करके आप लोगों को भेज दूँगी। ठीक है, सेकेंड चीज़ कि देखो, जब आप ये 70+ क्वेश्चन करोगे तो जो क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होंगे उन पे स्पेशल से टिक करते हुए चलना, क्योंकि जब हम रिवीजन करेंगे तो हम वही क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो हमने लास्ट टाइम कंप्लीट नहीं हुए थे, या फिर जिस क्वेश्चन में हमें डाउट्स था कि हाँ ये वाली चीज़ें हमें कंप्लीट करनी है, तो वही चीज़ें हमें पढ़नी है। क्योंकि सब चीज़ें फ़िल्टर करके पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें हम 300 क्वेश्चन फिर दोबारा से लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। सेकंड चीज़ आती है हमारी जीएस में देखो, स्टैटिक जीएस में टाइगर रिजर्व करना है जिसका सेकंड डे से। तो अच्छे से अपनी थ्योरी को कंप्लीट करना। यूट्यूब से जो भी आपने थ्योरी देखी है उसको कंप्लीट करके पीडीएफ पे जाना, पीडीएफ को रीड करना, पीडीएफ के बाद फिर आप लोगों को बुक से क्वेश्चन रीड करने हैं। ठीक है, साइंस चल रहा था, साइंस में हमारे फिज़िक्स के लिए मैंने आप लोगों को बोला था कि एक मैराथन क्लासेस देखनी है। तो मैराथन क्लासेस आप लोगों ने जितनी भी देखी है उसके बाद आप लोगों को आज SI यूनिट से याद करनी है। ठीक है, तो ये आप कहाँ से कर सकते हो, RW से भी कर सकते हो या फिर परचम क्लासेस से भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोगों को लिंक नहीं मिले तो आप मुझे बता देना, मैं आपको सेंड कर दूँगी। ठीक है, टाइम टेबल पर एक बार टारगेट्स देख लेते हैं। मैथ्स में क्या करना है, मैथ्स में आप लोगों को एवरेज की थ्योरी करनी है और CI और SI के 50+ क्वेश्चन करने हैं।
रीजनिंग में मिसिंग नंबर के 70+ क्वेश्चन करने हैं। जीएस में आप लोगों को साइंस में एसआई यूनिट्स करनी है, ठीक है। और स्टैटिक जीएस में आपको टाइगर रिजर्व करना है। तो ये आपका इतना सा टारगेट है, ठीक है। ज़्यादा बल्कि टारगेट्स नहीं है, बट जो बच्चे बिगनर्स हैं उनको टाइम लगता है, ठीक है। तो एक बार टाइम टेबल देख लेते हैं। मैथ्स आप लोगों को 3 घंटे पढ़ना है, रीजनिंग 1 घंटे पढ़नी है, जीएस और जीके 3 घंटे पढ़नी है, ठीक है। एक्स्ट्रा टाइम बचता है 7 to 8 आवर्स, तो आप उसको अपने मॉक एनालाइज में और वीकनेस पे कवर कीजिएगा, ठीक है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है SSC गणरी विद आयुषी। लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी यूट्यूब पर भी कमेंट सेक्शन में अपने डाउट शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो पॉजिटिविटी और कंसिस्टेंसी के साथ अपने टारगेट्स को कंप्लीट करना है। कोई भी डाउट्स रहता है तो आप शेयर कर सकते हो। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।